हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ए सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम 10 क्लास का बायोलॉजी का जो 6 चैप्टर होगा एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मानव में पाचन तंत्र, दैट मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें आप ये सीखने वाले हैं कि आपके शरीर में भोजन का पाचन जो है आपके मुख गुहा से स्टार्ट होकर कैसे आपके पूरे बॉडी में होता है। ठीक है ना, इस चीज को आप जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम पूरे अंत तक देखिएगा और यदि मजा आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और किसी तरह की अगर समस्या रहती है फ्रेंड्स तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र, दैट मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो हमारे मुख गुहा से शुरू होता है। सबसे पहले कहां से शुरू होता है? मुख गुहा, मुख गुहा से शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, इसको मुख गुहा क्यों कहा जाता है आपको ये बता देते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। जैसे हम लोग मुंह खोलते हैं तो मुंह में देखिए खाली जगह है जिसमें खाना अटता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको गुहा बोला जाता है। तो हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यानी भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है, देखिए सिस्टम का मतलब होता है ना, समझ लीजिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है कि इसके जैसे बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पाचन की जो प्रक्रिया होती है, भोजन हमारे शरीर में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहा से शुरू होती है। फ्रेंड्स, जब भोजन हमारे मुख में जाता है तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। जैसे देखते हैं आपकी दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। फिर जो है आप क्या देखते हैं कि जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद दिया जाता है। जीभ पर जो है ना फ्रेंड्स छोटे छोटे जीभ निकाल के देखिएगा आप, या किसी दूसरे के जीभ में आप देखिएगा तो ऐसे छोटी छोटी दाना टाइप की आपको दिखाई देंगी। वो जो है स्वाद कलियां कहलाती हैं। जीभ पर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो स्वाद कलियां कहलाती हैं और उन्हीं से हमें भोजन के स्वाद का पता लगता है। तो फ्रेंड्स, एक होता है दांत जिसके द्वारा भोजन को चबाया जाता है, एक होता है इसमें जीभ जिसके द्वारा भोजन का स्वाद पता चलता है, और साथ ही साथ जो है हम लोग जीभ का इस्तेमाल जो है भोजन को उथल पुथल करने में करते हैं। ठीक है ना, भोजन जब हमारे मुंह में जाता है तो दांतों के द्वारा जब भोजन को पीसा जाता है तो जीभ उसमें उथल पुथल करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भोजन पीस जाता है उसको अंदर लेता है और फिर जो पीसा नहीं जाता है उसको दांत की तरफ धकेलता है ताकि दांत उसे पीसे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग में दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जीभ के द्वारा भोजन को उथल पुथल किया जाता है, फिर मुख में पानी भी आता है। फ्रेंड्स, मुख में पानी आता है जिसके द्वारा भोजन साफ होता है, और मुख में लार भी होता है। लार का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स देखिए, लार के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये लार में क्या होता है फ्रेंड्स कि लार में इंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये एंजाइम्स कौन होते हैं ये आपको बता देते हैं। ऐसे तो इसमें 3-4 एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हालांकि आपको उतने पूरे जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आपको बता देते हैं। एक होता है टाइलिन नामक एंजाइम और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। इस दोनों एंजाइम का काम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, टाइलिन का काम होता है कि वो आपके मुंह में जो भोजन है दांतों के द्वारा जो पीस दिया गया है वो क्या करेगा अब कि टाइलिन जब आएगा यानी लार जब आएगा तो उसमें जो टाइलिन नामक एंजाइम होगा वो भोजन को मुलायम बना देगा, और साथ ही साथ यहीं पर जो है वह मंड का पाचन कर देता है। मंड का, अब मंड क्या होता है फ्रेंड्स आपको बता देते हैं। अनाज जो होता है ना, वो अनाज का जो बाहरी परत, अनाज का जो छिलका होता है बाहरी परत, यानी ऐसे दैट मींस इसको आप चोकर समझ सकते हैं, चोकर। ठीक है ना, अनाज का जो बाहरी हिस्सा होता है छिलका टाइप का, ठीक है ना, उसी को मंड कहते हैं। तो ये मंड का पाचन कर देता है टाइलिन और भोजन को मुलायम बना देता है। और लाइसोजाइम जो होता है फ्रेंड्स ये होता है जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी का मतलब ये हुआ कि देखिए फ्रेंड्स, आप क्या देखते होंगे कि ऐसे हम लोग हाथ के समूह खाना खाना शुरू कर देते हैं। हाथ को फ्रेश से अच्छे तरीके से हाथ को धोते नहीं है और खाना खाना हम क्या कर देते हैं शुरू कर देते हैं। तो इस परिस्थिति में बहुत सारे कीटाणु हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में जाते हैं।
तो उसी की मतलब उसी को नाश करने के लिए जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो मुख में जैसे ही भोजन जाता है वो आता है और आ करके भोजन के साथ जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, ताकि हमारा शरीर क्या रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन आपको बता दें कि जीवाणु का नाश जो है केवल हमारे मुंह में ही नहीं होता है। अगर जीवाणु ज्यादा मात्रा में हो तो फिर जो है आगे आपको अमाशय में जब आप जाइएगा, स्टोमक देखिए ये आपका अमाशय है, अमाशय में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे पाचन होता है, सॉरी पाचन नहीं, जीवाणुओं का नाश होता है। तो वो कैसा होता है आगे के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग मुख गुहा की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या बताया है कि ये लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है। फ्रेंड्स आपको बता दें, जीवाणुनाशी यानी कि जब हम भोजन करते हैं और साथ में भोजन के साथ जो जीवाणु हमारे शरीर में भोजन के साथ हमारे मुंह में चले जाते हैं, वैसे कुछ जीवाणुओं को ये नाश कर देता है। कुछ नहीं, अपने अर्थक प्रयास पूरा करता है, अपना पूरा प्रयास करता है, जितना हो सके संभव उतना कर देता है। बाकी अगर ज्यादा मात्रा में हो तो आगे जाके उसका खात्मा होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए जीवाणुनाशी होता है लाइसोजाइम। ऐसे ही आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, अक्सर आप देखिएगा कि वो लोग जो है अपना बहुत सारा लार जो है ऐसे चुआते रहता है सब। तो ऐसा उन लोगों में क्यों होता है? बच्चों में ज्यादा करके छोटे बच्चों में उन लोगों का लार जो है हमेशा टपकते रहता है। उसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी कैसा हो हाथ हो, अभी मिट्टी उट्टी में या कैसे हो कहीं कहीं किए रहेंगे और तब टपाक से मुंह में हाथ डालेंगे। अब ऐसे मुंह में हाथ डालेंगे तो बहुत सारे जीवाणु जाते हैं मुंह में। तो वो लार का काम यही होता है, लार में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या करता है कि जो जीवाणु रहते हैं उनको मार देता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बच्चों में इसीलिए खास करके ज्यादा मात्रा में लार छूता है, लेकिन आप लोगों में शायद ऐसा नहीं होता होगा, ठीक है ना। और होता भी है तो इससे घबराइएगा मत, ये जरूरी चीज है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मुख गुहा में भोजन का पाचन कैसे होता है ये तो आप समझ गए होंगे कि दांत होता है, जीभ होता है, पानी आता है, फिर लार आता है। तो दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद दिया जाता है, उसे उथल पुथल किया जाता है, फिर जो है पानी आता है मुख में जिससे भोजन को साफ किया जाता है, लार आता है जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन क्या करता है, मंड का जो है पाचन करता है, साथ ही साथ मंड को तोड़ देता है, मुलायम बना देता है, भोजन को मुलायम बना देता है। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मुंह में भोजन की पाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब भोजन जो है इस फूड पाइप यानी कि ग्रास नली के माध्यम से, देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका ग्रास नली है, इस ग्रास नली के माध्यम से भोजन जो है आपके अमाशय में पहुंचता है। तो फ्रेंड्स अब भोजन पहुंच गया है अमाशय यानी स्टोमक में, ठीक है ना। देखिए हम लोग ये पेट जो दिख रहा है, पेट का बाहरी जो हिस्सा दिख रहा है, इस बाहरी हिस्सा को हम लोग उदर कहते हैं, और अंदर से जब उसको जाइएगा तो स्टोमक यानी कि अमाशय कहते हैं, यानी कि भोजन अब पेट में जाता है अमाशय में, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको बता दें कि जब भोजन अमाशय में जाता है तो अमाशय में जाने से पहले जो है अमाशय आपका पूरा खाली रहता है, और खाली रहता है तो इस स्थिति में यहाँ पे पूरा जो है हवा भरा रहता है। अमाशय में पूरा क्या भरा रहता है? हवा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो भोजन अब जो है ग्रास नली के माध्यम से कहां पहुंच गया? अमाशय में पहुंच गया। अब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा गौर से यहाँ पर सुनिएगा। देखिए जब भोजन मतलब अमाशय जब पूरी तरह से खाली रहता है उस परिस्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स कि अमाशय में पूरा हवा भरा रहता है, और जैसे जैसे भोजन जो है अमाशय में आते जाता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये हवा का स्तर जो है ना, जो इसमें हवा भरा हुआ था, जब भोजन आके इसमें भरेगा तो ये हवा का स्तर जो है ऊपर उठते जाएगा, ऊपर उठते जाएगा। और ऐसे जब आपका अमाशय पूरा यहाँ तक आधा भर जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये पूरा हवा जो है ये पूरे आपके फूड पाइप में आ जाएगा। अब जैसे ही फूड पाइप में हवा थोड़ा सा जाएगा तब तक हम लोग एक डकार मारेंगे, ठीक है ना। अब वो डकार जब हम मारते हैं तो अमाशय संकेत देता है कि रे भाई अब रह दे, हो गया है। लेकिन अच्छा खाना मिल जाए तो हम लोग छोड़ने वाले कहाँ हैं? जब तक ससुर अमाशय पूरा भरेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ऐसे ही होता है जब आपका अमाशय मतलब लगभग काम करने योग्य हो जाता है, मतलब ये संकेत देने लगता है, जब इसका डोज भर जब हो जाता है तो ये संकेत देता है एक डकार मार के कि रहने दीजिए अब। लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं, हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम पूरा अमाशय पैक हो जाता है। अब इस तरह से जब पूरा अमाशय पैक हो जाएगा तो इसमें का जितना हवा था वो पूरा अब इस ग्रास नली में आ जाएगा, फूड पाइप में। अब जब ये पूरा हवा इस फूड पाइप में आ जाता है फ्रेंड्स, तब जानते हैं क्या होता है, तब हम लोग कहते हैं ओह आज हम नट्टी भर खिले बनी। तो ऐसे करके होता है, यानी नट्टी भर हम खाते नहीं है फ्रेंड्स, हवा जो है ना वो पूरा आके एकदम इस पूरे फूड पाइप में भर लेता है, और इस तरह से थोड़ा भी अगर हम इधर उधर करते हैं तो फिर वो बाहर आ जाता है, यानी भोजन
के कुछ कण जो है फूड पाइप में जो लटके रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब जो है भोजन पहुंच गया आमाशय में, तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप भोजन जो है इतना ना करें ताकि आपका पूरा ये एयर जो है फूड पाइप में भर जाए और आमाशय पूरी तरह से भर जाए। देखिए फ्रेंड्स, आमाशय अगर पूरी तरह से भर जाएगा तो क्या होगा इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो आपको बता दें कि आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर रस। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये जठर रस जो निकलता है ना, इस जठर रस से जब आता है, जठर ग्रंथि से जब जठर रस आता है, यानी कि भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है। जब ये जठर रस का स्राव करती है तो जठर रस में 3 गो चीज मिलता है। वो क्या क्या चीज मिलता है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको बता दें, एक मिलता है HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। दूसरा मिलता है निष्क्रिय पेप्सिन, निष्क्रिय पेप्सिन। और एक होता है फ्रेंड्स इसमें श्लेष्मा, श्लेष्मा। अब इन तीनों का काम क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप क्या जाने कि भोजन जब आमाशय में पहुंचा तो आमाशय में क्या था, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकला, जठर रस। और जठर रस में क्या पाया गया, तो HCl, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिन और श्लेष्मा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, और तब जो है फिर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी आमाशय से पूरी घटना यहाँ से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने क्या जाना कि भोजन का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख में दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जीभ के द्वारा उथल पुथल किया जाता है और स्वाद दिया जाता है। फिर मुख में पानी आता है जिससे भोजन साफ होता है। फिर मुख में लार आता है, लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन, इसको सैलाइवरी इमाइलेज भी बोलते हैं फ्रेंड्स, टाइलिन को सैलाइवरी इमाइलेज। ठीक है ना। तो ये टाइलिन या सैलाइवरी इमाइलेज जो है मंड का पाचन करता है, साथ ही साथ भोजन को मुलायम बना देता है जिससे निगलने में हमें आसानी होती है। लाइसोजाइम जीवाणुनाशी होता है, ये जीवाणुओं का नाश करता है। और तब जो है भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिन और श्लेष्मा पाए जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी जस्ट आगे इस पर चर्चा किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अब भोजन जो है कहां पहुंच चुका है, आमाशय में। तो फ्रेंड्स आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं कि आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिन और श्लेष्मा पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, इसके प्रोसेस को। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नाश कर देता है। ठीक है ना, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, यानी ये जीवाणुनाशी होता है। तो देखिए अभी जस्ट आपको बताया है कि लार, मुंह में भी जीवाणुओं को नाश किया गया है, फिर आमाशय में भी आके जीवाणुओं को नाश किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जहां मतलब जब जीवाणु जो है ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे मान लीजिए ज्यादा मात्रा में हो जिसे लार के द्वारा खत्म नहीं किया गया हो, तो वो जीवाणु अब कहां पहुंच जाते हैं, पेट में, यानी आमाशय में। तो आमाशय में जब पहुंच जाते हैं तो इस स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है कि वो उन जीवाणुओं को नाश कर दे। ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरा इसका काम क्या होता है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि भोजन को यह अम्लीय क्यों बनाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यह भोजन को अम्लीय इसलिए बना देता है क्योंकि ये पेप्सिन जो है जब सक्रिय हो जाता है, अभी तो ये निष्क्रिय पेप्सिन है, जब ये सक्रिय हो जाता है तो आखिर इसको सक्रिय कौन करता है, तो इसको सक्रिय करने का काम भी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। ठीक है ना। तो ये भोजन को अम्लीय क्यों बनाता है, कारण क्या है कि जब ये पेप्सिन सक्रिय हो जाता है तो यह अम्लीय माध्यम में ही प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है ना। भोजन के साथ जो प्रोटीन आते हैं उन प्रोटीन का पाचन जो है ये पेप्सिन जो है अम्लीय माध्यम में करता है। यानी कहने का मतलब है कि जब तक भोजन अम्लीय नहीं रहेगा तब तक पेप्सिन उसको काम नहीं कर सकता है, यानी कि उसका खात्मा नहीं कर सकता है, यानी कि उसको मतलब उसका पाचन नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय इसलिए बना देता है ताकि पेप्सिन उस पर काम कर सके। ऐसे आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप दूध खा रहे हैं या दही खा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जब उसे खा रहे होते हैं तो खाते वक्त तो आपको बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि जब अचानक वो आमाशय में गया और आमाशय में जाने के बाद जब आप उस उल्टी करते हैं तो उल्टी करने के बाद देखिएगा कैसा आपका मिजाज हो जाता है, एकदम पूरा लगता है ना कि एकदम पूरा खट्टा खट्टा टाइप का मिजाज हो गया है। चाहे अक्सर लोग देखिएगा क्या करते हैं कि खाने के बाद जैसे लोग कहता है कि वो खट्टा डकार आ रहा है, तो ये खट्टा डकार कहाँ से आता है? तो बस यही कारण है कि वो जब भोजन आमाशय में जाता है तो चाहे वो भोजन कैसा हो, वो उस भोजन को पहले अम्लीय बनाया जाता है, यानी खट्टा उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तभी जो है ये पेप्सिन उस पर काम कर पाता है, यानी कि अम्लीय माध्यम में ही ये प्रोटीन का पाचन करता है। और क्यों करता है? जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सक्रिय हो जाता है तभी ये करता है, नहीं तो ये नहीं कर सकता है। तो आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या जाना कि ये जीवाणुओं को नाश करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बना देता है। और जब ये पेप्सिन जो है सक्रिय हो जाता है तो यह अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। अब आते हैं फ्रेंड्स इसका काम कि आखिर श्लेष्मा का काम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जठर ग्रंथि जो होती है, जठर रस जो छोड़ती है, जठर रस में जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस आमाशय की आंतरिक भित्ति पर, यानी कि इस अंदर वाली भित्ति पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमेशा अटैक करते रहता है, मतलब हमला करता रहता है। तो इस भित्ति की सुरक्षा के लिए श्लेष्मा को बनाया गया है, जो इसके प्रहार से जो है वो क्या करती है? आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करती है। अगर ये श्लेष्मा काम नहीं करे तो इस परिस्थिति में आपको बता दें कि आपको पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कहने का मतलब है कि आंतरिक आमाशय की आंतरिक भित्तियों पर घाव हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसे अल्सर कहा जाता है। तो वो जो है अगर श्लेष्मा नहीं रहे तो वो आमाशय की भित्ति की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है आपके आमाशय की भित्ति के अंदर जो है घाव हो सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका भोजन का पाचन की प्रक्रिया आमाशय में समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि आमाशय में भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक आपके आमाशय में रुकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप जब खाना खाते हैं, जैसे सुबह में अगर 8 बजे खाना खाते हैं तो आपको भूख जो है 12 बजे के बाद ही लगती है। अगर 9 बजे खाते हैं तो 1 बजे के बाद। यानी कहने का मतलब है कि 3 से 4 घंटा तक भोजन आमाशय में रहता है, और जब तक भोजन आमाशय में रहता है तब तक आपको भूख जो है नहीं लगती है। और भूख कब लगेगा? जब आमाशय खाली होगा तब। तो आपको बता दें कि 3 से 4 घंटे तक यहाँ भोजन को रुकने के बाद, यानी कि भोजन का पाचन यहाँ से होने के बाद, अब जो है भोजन छोटी आंत के तरफ बढ़ती है। जैसे ही ये भोजन छोटी आंत के तरफ बढ़ती है तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे ही छोटी आंत के तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर 2 को संरचना दिखाई दे रहा है। एक है आपका लीवर यानी यकृत, ठीक है ना फ्रेंड्स, लीवर यानी यकृत। आपको बता दें इसके बारे में कि आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत जो है आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये जो है लीवर जो है पीत का निर्माण करती है। किसका निर्माण? पीत का निर्माण करती है, जिसे बाइल कहते हैं। बाइल का निर्माण करती है। और इस बाइल को, यानी कि इस पीत को ये बना करके इस पीत की थैली में जमा कर देती है, जो लीवर के ठीक नीचे रहता है। हमारा जो लीवर है उस लीवर के ठीक नीचे आपका पीत रहता है, जिसे हम पीत की थैली कहते हैं, जिसे गॉल ब्लाडर कहते हैं। ये पीत की थैली में क्या करता है? पीत को बना करके और पीत की थैली में डाल देता है, यानी कि पीत की थैली में वो जमा हो जाती है। और जब भोजन यहाँ से आगे बढ़ के जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करता है तो ये पीत की थैली जो है पीत का स्राव करती है, जो पीत इस सीबीडी नली से होते हुए, यहाँ पे सीबीडी नली आपको दिखाया गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सीबीडी नली है। इस सीबीडी नली से होते हुए वह पीत जो है भोजन में आके मिलता है। और ये पीत जब भोजन में आके मिलता है तो इसका काम क्या होता है? तो ये देखिए यहाँ पे भोजन अम्लीय हो गया था, ठीक है ना, तो यहाँ अम्लीय माध्यम में भोजन का पाचन हुआ। लेकिन जैसे पीत यहाँ पर आएगा तो वो उसकी अम्लीयता को नष्ट कर देगा, यानी कि भोजन जो अम्लीय था उस अम्लीयता को वो नष्ट कर देगा। अब वो भोजन को क्षारीय बना देगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसकी अम्लीयता को नष्ट तो करेगा ही, साथ साथ उसे क्षारीय भी बना देगा ये पीत, ठीक है ना, क्योंकि आगे अब भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में नहीं होने वाला है, उसकी अम्लीयता को ये नष्ट कर देता है। अब देखिए यहीं पर आपका पैनक्रियाज है, यानी अग्न्याशय। इस अग्न्याशय का काम क्या होता है? तो अब देखिए अग्न्याशय के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अग्न्याशय, देखिए पैनक्रियाज, अग्न्याशय। फ्रेंड्स ये पैनक्रियाज जो है यानी अग्न्याशय जो है, अग्न्याशयी रस छोड़ता है। अग्न्याशयी रस छोड़ता है। इस अग्न्याशयी रस में फ्रेंड्स 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है आपका लाइपेज, एक होता है फ्रेंड्स इमाइलेज, और तब होता है आपका ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम जो है पाए जाते हैं आपके अग्न्याशयी रस में।
अग्न्याशय जो है अग्न्याशयी रस छोड़ता है, जिसमें लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि लाइपेज का काम क्या होता है। तो लाइपेज का काम होता है कि जो भोजन में वसा आया हुआ है यानी फैट्स, उसका पाचन करना। यानी भोजन के साथ आए वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। इमाइलेज का काम क्या है? तो ये भोजन के साथ आए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और फिर ये ट्रिप्सिन का काम क्या है? तो ये भोजन के साथ आए प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, यहाँ तो निष्क्रिय पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर चुका था, यानी पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन कर चुका था, लेकिन यहाँ पर भी तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ये कैसे फ्रेंड्स? तो देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटीन का पाचन हुआ था वो पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, ठीक है ना। पूर्ण रूप से ट्रिप्सिन अब यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि भोजन आमाशय से जैसे ही छोटी आंत में प्रवेश करती है तो लीवर जो है यानी आपका यकृत जो पित्त का निर्माण करता है उसे पित्त की थैली में जमा करता है, और पित्त की थैली से वो पित्त जो है निकल करके सीवीडी नली से होते हुए जो है फ्रेंड्स भोजन में आके मिलते हैं, जो भोजन की अम्लता को नष्ट कर देते हैं और क्षारीय बना देते हैं। साथ ही अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, और उस अग्न्याशयी रस में लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरह से अब छोटी आंत में भोजन का पाचन होते रहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे के लिए आप लोग थोड़ा सा इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब जो है भोजन जो है छोटी आंत में पहुंच चुका था। छोटी आंत में क्या हुआ था कि ये लीवर के द्वारा जो पित्त बनाया गया था वो पित्त की थैली से सीवीडी नली से होते हुए आके भोजन में मिला, फिर अग्न्याशयी रस आके मिला। अग्न्याशयी रस में जो लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया गया, लाइपेज वसा का पाचन कर दिया, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन कर दिया। तो फ्रेंड्स अब जो है क्या होता है, तो देखिए अब भोजन जो है इस छोटी आंत में घूमने लगता है। जो छोटी आंत में घूमता है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर यानी आंतरिक दीवारों पर, इसके अंदर जो है छोटी आंत के मतलब छोटी आंत की जो ये नली है, इस नली के अंदर उंगली नुमा एक संरचना पाई जाती है। ऐसे उंगली नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? विलाई, ठीक है। तो ये छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर विलाई नामक एक संरचना पाई जाती है, मतलब विलाई पाई जाती है जो उंगली नुमा संरचना की होती है। ये विलाई का काम क्या होता है फ्रेंड्स? तो आपको बता दें कि ये भोजन का, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। यानी कि जब भोजन का पाचन हो गया है तो उसका अवशोषण भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अवशोषण में ये विलाई जो है क्या करती है? भोजन का अवशोषण करती है। ध्यान रखिएगा, ये भोजन का अवशोषण करती है, यानी पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसी विलाई पे जो है आपको बता दें कि रक्त कोशिकाओं का, बहुत सारे रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। फिर जो है इसमें आपको लिम्फवाहिनी भी पाई जाती है इसी विलाई में, ठीक है ना। रक्तवाहिनी और लिम्फवाहिनी दोनों पाए जाते हैं, जो दोनों मिल करके पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं। अब जो है भोजन इस छोटी आंत से होते होते जो है ये बड़ी आंत में प्रवेश करती है, यानी कि अब भोजन आ जाती है बड़ी आंत में। आपको बता दें कि बड़ी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है, ठीक है ना। बड़ी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। इसमें क्या होता है कि भोजन जो अब अपचित भोज्य पदार्थ रह गया है, उस भोज्य पदार्थ से क्या किया जाता है कि जो जल होते हैं, यानी कि उनमें जो जल की मात्रा होती है, उस जल को यहाँ पे पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाता है। अब यहाँ से भोजन जो है ये धीरे धीरे यहाँ से चलते रेक्टम में आके जमा हो जाता है, और फिर जो है समय समय पर इस गुद्दा के द्वारा यानी कि एनस के द्वारा लैट्रिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे जो है हमारे शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको जल्दी जल्दी में एक बार शॉर्टकट हम थोड़ा सा समझा देते हैं, आप समझिए कि भोजन का पाचन कैसे होता है। यहाँ पे फिगर में देख करके देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, सबसे पहले भोजन के पाचन की प्रक्रिया आपके मुख गुहा से शुरू होती है। मुख में दांत के द्वारा आप देख सकते हैं, आपके मुख में क्या है, एक दांत है, जीभ है, फिर पानी रहता है, लार रहता है, ये सब रहता है। तो मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है? जैसे ही मुख गुहा में जैसे ही भोजन जाता है, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, एकदम कूट पीस के बराबर कर दिया जाता है। फिर जो है जीभ आता है, जीभ पर जिस पर स्वाद कलिया रहती है उससे भोजन का स्वाद का पता चलता है। जीभ जो है भोजन को उथल पुथल करता है, यानी कि वो दांत के पास बड़े बड़े भोजन के आकारों को, यानी जो बड़े आकार में भोजन के टुकड़े हैं, कण हैं, उनको दांतों के पास दे करके पिसवाता है जीभ। उसके बाद मुख में पानी है जो भोजन को साफ करता है। फिर लार आता है जिसमें टाइलिन या सैलाइवरी, इमाइलेज तथा लाइसोजाइम 2 एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन जो है मंड का पाचन करती है, यानी कहने का मतलब है
कि वो भोजन को मुलायम कर देती है और मंड का पाचन कर देती है, और लाइसोजाइम जो होता है जीवाणुनाशी होता है, यानी कि वो जीवाणुओं का नाश करता है। अब भोजन जो है ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिन और श्लेष्मा पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है कि यह भोजन के साथ है जीवाणु को नष्ट कर देता है, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय जो बनाता है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स कि अम्लीय माध्यम में वो प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना, और उसमें श्लेष्मा जो होता है वो आमाशय की भित्ति की आंतरिक भित्ति की सुरक्षा करता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय की भित्ति पर हमेशा हमला करता है, जिससे उसकी सुरक्षा जो है श्लेष्मा करता है। अब जो है भोजन यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करती है, जैसे ही भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है, जो पित्त की थैली में जमा रहता है वो सीबीडी नली से होते हुए भोजन में आके मिल जाता है, जो भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देती है, और फिर अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह से भोजन छोटी आंत में घूमते रहता है। छोटी आंत में उंगली नुमा एक संरचना पाई जाती है जिसमें विलाई करते हैं, यहाँ पर भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। अब वो भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंच जाती है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। आपको बता दें कि इसमें उपस्थित भोजन में उपस्थित जल को यहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है, और वो अपचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो रेक्टम में आके जमा हो जाता है, और फिर जो है लैट्रिन के माध्यम से हमारे एनस से यानी कि गुद्दा से उसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें एक यहाँ पे अपेंडिक्स आपको दिख रहा है। ये अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग टाइप का समझ सकते हैं। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। जब ये अपेंडिक्स पक जाता है यानी खराब हो जाता है, जब हमें दर्द पहुंचाने लगता है, तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि डॉक्टर जो है इसे काट देते हैं, और काट देने के बाद तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन आप सुने होंगे, इसका ऑपरेशन करके इसका शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इनका कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारे मानव में पाचन तंत्र क्रिया, दैट मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप बताएं हमको, ठीक है ना फ्रेंड्स, कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये तो है ही, ठीक है ना। इसके लिए अगर इसमें सब कुछ अगर फ्रेश आपको नहीं दिख रहा है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो के अंत में आपको एक पिक्चर मिलेगा जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी पे उसे उतार सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या है इसमें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। आपके लिए इतना मेहनत करना है, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।